विपक्ष पीएसएस जासूसी के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। सबके बीच में ममता बनर्जी ने एक जांच आयोग की गठन कर दिया है। तो अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कहा है कि ऐसा ही जांच आयोग पंजाब में बनना चाहिए। जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ में हैं। सर, अब जो है मांग ये हो रही है, पहले ममता बनर्जी ने, अब मनीष तिवारी कह रहे हैं कि जाँच आयोग राज्य सरकार को, पंजाब राज्य सरकार को बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। आज पेगासस के मामले में भारत की पार्लियामेंट में आईटी मिनिस्टर ने साफ तौर से कैटेगरिकली कह दिया था कि इस तरह का सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई इस तरह की जासूसी नहीं। वो पटाक्षेप हो गया। लेकिन आज सदन लगातार दूसरा सप्ताह वॉश आउट हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि आखिर देश की जनता के प्रति ये सदन जवाबदेह है। केवल सरकार नहीं, सत्ता पक्ष, विपक्ष भी। और आज देश के तमाम सवाल जुड़े हुए हैं। उन सवालों पे सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। इस पे भी अगर आप नियमों पे दें, लेकिन आप ट्रैक्टर पे बैठ के राहुल गांधी आते हैं सदन में। अगर वो कल चाहे अपने दल को, सदन को बाधित करने के बजाय अगर वो किसानों पे चर्चा करना चाहें, महंगाई पे करना चाहें, किसी सवाल पे करना चाहें, स्पीकर साहब तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स तैयार है। लेकिन केवल ड्रामा कर रहे हैं कि ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। देश को क्या दिखा रहे हैं कि वो अब अमेठी ने पहले हराया था। निश्चित तौर से अगर यही ड्रामा राहुल करते रहे तो अगली बार केरला भी हरा देगा। लेकिन सर, पेगासस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर संपूर्ण विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हो, इसी के चलते जो है हंगामे की भेंट चढ़ रही है। और अब आप इस मूव को कैसे देखते हैं कि अलग अलग राज्य सरकारें अब चर्चा ये कर रही हैं कि हमको इस पर इंक्वायरी बैठानी चाहिए? ममता बनर्जी ने ऑलरेडी बैठा दी है। देखिए, ये तो एक ममता ने अपनी न्यूज बना दी। आखिर पेगासस में एक इशू उठा और जब आईटी मिनिस्टर ने पूरा स्टेटमेंट दिया, अगर उसमें कोई सवाल है, कोई संदेह, तो सदन में आप सप्लीमेंट्री पूछ लेते। अगर कहीं कोई तथ्य है उस पर आप जांच करा सकते हैं। अगर कोई जासूसी के कोई हैं जिसको कह रहे हैं संपूर्ण विपक्ष मुद्दा बना रहा है, तो कोर्ट में चले जाइए उस तथ्य को लेकर के। इससे साफ है कि कोई तथ्य नहीं है पेगासस में कि जांच में कोई बात सरकार ने जो कहा है वही है। लेकिन सदन को बाधित करना है, सदन को नहीं चलने देना। इसलिए चाहे पेगासस हो, चाहे कांग्रेस, आप बताइए, कम से कम कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी कहेंगे कि तीनों कानून रद्द हो? वो तो वही कर रहे हैं जैसे मनमोहन सिंह का खुद कानून अपनी सरकार का बनाया हुआ फाड़ दिया। लेकिन सर, हम सिर्फ पेगासस मुद्दे पर अगर बात करें तो विपक्ष के रहे एक अब मांग ये भी है कि इस मामले को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता है। जब उस पर सरकार का स्टेटमेंट आ गया, आप उसमें सरकार से सवाल पूछते, संतुष्ट नहीं होते, सरकार अगर जवाब नहीं देती, तब जेपीसी की या किसी की मांग होती। लेकिन जब सरकार ने स्टेटमेंट दिया, आपने कोई सवाल नहीं पूछा और चीज़ें साफ हो गई कि सरकार में कोई लेना देना नहीं इस तरह का। और ये रिपोर्ट एक डिजाइन थी और निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग हैं जो बाहर की शक्तियां, जो चाहे वाशिंगटन पोस्ट में छपी हो, चाहे वायर में छपी हो, इन लोगों ने ठीक लोकसभा के सत्र के पहले एक बाहर की इस तरह से छपी हुई रिपोर्ट पे पूरे देश की जनता की चुनी हुई इस पार्लियामेंट को चलने न दे। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का ये कहना है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में बयान दिया जा चुका है, सरकार अपना पक्ष साफ कर चुकी है। उसके बावजूद विपक्ष सिर्फ संसद को बाधित करने की कोशिश कर रहा है और ये सिर्फ एक अटेंशन, यानी कि ध्यान आकर्षण के लिए सिर्फ किया जा रहा है और कुछ नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद को लेकर के कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे भी ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, संजय राउत कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो सबको आता है। पहले आज देश में, जब पूरे देश में कोरोना की स्थिति जहाँ नियंत्रण में है, अभी भी महाराष्ट्र और केरला दो राज्य ऐसे हैं जो आज भी देश के लिए चिंता का विषय है। केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या आज भी अधिक है, केरला में। तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए चिंता नहीं, ये चिंता हम पार्लियामेंट में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। तो पहले महाराष्ट्र को संभाल लें। वहाँ की बाढ़ की स्थिति है कि आज 150 से लोगों ऊपर बाढ़ में मर चुके हैं। शायद पिछले 100 वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक जिम्मेदारी चला रहे हैं अलग अलग सिद्धांतों के साथ, और जिस तरह से किसी तरह से वो दिहाड़ी पे सरकार चल रही है, तो उसको चलाएं, फिर ये तो जनता तय करती है। लेकिन सर, संजय राउत का ये बयान पहली बार नहीं आया। इससे पहले वो शरद पवार को लेकर के कहते रहे हैं कि उनको यूपीए की जिम्मेदारी उनको संभाल लेनी चाहिए। अब वो प्रधानमंत्री को लेकर के उद्धव ठाकरे का नाम कह रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है ये? भाई, तो कोई उद्धव ठाकरे का कह रहा है, कोई अखिलेश यादव को कहता है, कोई ममता बनर्जी को कहता है।
कोई मायावती को कोई कहता है, कोई शरद पवार को कहता है। तो एक अनार 100 बीमार। पहले तय करें ना कि देश में मतलब आज अपने अपने रीजन में भी, अपने अपने प्रदेश में भी उनकी क्या स्थिति है। तो पहले प्रदेश में अपनी स्थिति और अस्तित्व को देखें, तब देश की बात करें। पहले प्रदेश में अपनी स्थिति और अस्तित्व को देखें, उसके बाद करें देश की बात, क्योंकि जितनी पार्टियां वो सभी अपने अपने नेताओं को इस पद के लिए दावेदार बता रही हैं। तो विपक्ष पहले एकजुट तो हो जाए इस मुद्दे पर, उसके बाद में बाकी चर्चा की जाएगी। ये कहना है बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।